बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मेरे ऊपर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 10 दराजात बुलंद फरमा देते हैं। 10 गुनाह उसके नामा आमाल से मिटा देते हैं और उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जो आदमी एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसके 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10 नेकियां उसके नामा आमाल में लिखी जाती हैं। तो कितने फ़ायदे हो गए? 30। और टाइम कितना लगा? शायद एक आधा सेकंड। छोटे से छोटा जो दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर 1 या 2 सेकंड लग जाएंगे। सबसे बड़ा दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। सबसे अफजल दुरूद भी वही दुरूद है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। लेकिन अगर छोटे से छोटा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें तो उससे भी हमें यह फ़ायदा हासिल हो जाएगा और इस पर टाइम बिल्कुल नहीं लगता। सल्लल्लाहु अलैहि नबी, सल्लल्लाहु अलैहि नबी। और भी छोटे छोटे दुरूद शरीफ हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही वसल्लम। और फिर जुमे के दिन के बारे में तो ख़ास फजीलत है कि जो आदमी दुरूद शरीफ पढ़ता है असर तक मगरब, 80 साल के गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। कितने साल के? इस वक़्त में कुछ देर के लिए दुरूद शरीफ पढ़ ले या सारा वक़्त क्या दुरूद शरीफ पढ़ता रह जाए। फिर हदीस मुबारक में है, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मेरे रोज़ा मुबारक पर, मेरी कब्र मुबारक पर आकर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो मैं खुद सुनता हूँ। जो सलाम करता है मैं उसका सलाम सुनता हूँ और सलाम का जवाब भी देता हूँ। और जो आदमी दूर दुरूद शरीफ पढ़ता है, दूर किसी इलाके में, तो फरमाया इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्दि युबल्लिगूना अन उम्मती अस्सलाम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगा दी हैं। वो ज़मीन के अंदर घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। मेरा उम्मती जहाँ कहीं पर भी मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, सलाम कहता है मुझे, तो वो फरिश्ते मुझे पहुँचा देते हैं। वो फरिश्ते मुझे, तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी इज़्ज़त दी, कितनी अज़मत दी कि उन पर दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए फरिश्तों की ड्यूटियां लगा दी हैं और वो ज़मीन के अंदर घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं और देखते हैं कि पैगंबर के किस उम्मती ने पैगंबर को सलाम भेजा है, किस उम्मती ने पैगंबर पर दुरूद शरीफ भेजा है, वो वहाँ से लेते हैं और रसूलुल्लाह तक पहुँचा देते हैं। जब नबी को ये एजाज़ मिल गया तो नबी की उम्मत को भी ये एजाज़ मिल गया। जब नबी के लिए अल्लाह ने ये एजाज़ रखा है तो इस नबी की उम्मत के लिए भी ये एजाज़ रखा है कि इस उम्मत के दुरूद शरीफ को पहुँचाते हैं। इसलिए ख़ास तौर पर जुमे का जो दिन है, इस दिन के अंदर कसरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कोशिश करें 1000 दुरूद शरीफ पढ़ लें। 1000 दुरूद शरीफ पर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
इससे जितना ज़्यादा हो सके बेहतर है। कई ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जो एक ही दिन के अंदर 1 लाख मरतबा या ऐसे ज़्यादा मरतबा भी दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं ज़बान से सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अला हबीबिही वसल्लम, कोई ना कोई लफ्ज़ ज़बान से ऐसा कह पढ़ते रहें और अपना साथ काम करते रहें, तो मैं कहता हूँ 1 लाख क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है एक ही दिन के अंदर। और कोशिश करें जो बीवी वाले हैं, बच्चों वाले हैं, सबके ज़िम्मे लगा दें कि आज हमने घर के जो जितने अफराद हैं हर एक ने 1-1 लाख दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। और ये वैसे ही वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, इस कायनात के अंदर मबऊस किया, इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा, इंसानियत का रहनुमा बनाया। तो इस महीने के अंदर और ज़्यादा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ भेजना चाहिए। और फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं कुरान पाक के अंदर, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि खुद अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह रहमत भेजते हैं, फरिश्ते दुरूद शरीफ भेजते हैं, दुआएं करते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ए आका को मानने वालों, तुम भी उस काम में शरीक हो जाओ जो काम अल्लाह कर रहे हैं और अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हैं। जो काम अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह रहमत भेजते हैं, फरिश्ते दुआएं करते हैं, तो तुम भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक के अंदर क्या है, दुआएं कर लो। और वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजिए, कमा सल्लैता अला इब्राहिम, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आपने रहमतें भेजी हैं, इसी तरह आपकी आल पर रहमतें भेजिए, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पर आपने रहमतें भेजी हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कुल्लु मोमिनिन तक़िय्यन फहुवा आली, हर मोमिन मुत्तक़ी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के अंदर हम भी शामिल होना चाहें तो शामिल हो सकते हैं। एक अहल होता है और एक आल होती है। अहल ख़ानदान के लोग को कहते हैं और आल पैरोकारों को कहते हैं। तो हर मोमिन मुत्तकी जो पैगंबर का क्या है, मुत्तकी है, फर्मा बरदार है, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के अंदर है और आल के अंदर इजाफा होना चाहिए। तो हम भी नेकी के इस रास्ते पर चलकर अपने आप को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के अंदर शामिल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी हिम्मत और तौफीक नसीब